हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म कंप्लीट पढ़ लिया था। अभी हम लोगों का वही टॉपिक चल रहा है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। डिफरेंट लाइन कंडीशंस में डिफरेंट इक्वेशन हम लोग लिखना सीख रहे हैं लाइंस के लिए। हम लोगों ने अब तक कई सारे मेथड डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म डिस्कस किया और उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस किया। अब आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म, इसे हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म के बाद में अपना जो इसमें लास्ट टॉपिक आएगा वो आएगा डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म से भी हम लोग लाइन का इक्वेशन लिखना सीखेंगे। वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोग उससे भी लिखना सीखेंगे। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म है। तो चलिए समझते हैं नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है। आप लोग ये क्या लिखा है आप लोग इसको मत समझिए, पहले मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग इसको जो है पढ़िएगा। देखिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या है वाई एक्सिस है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ये मान लीजिए आपकी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें लिखनी है, ये आपकी लाइन है। अगर ओरिजिन से मैं परपेंडिकुलर खींचता हूँ, ओरिजिन से मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ये आपका पॉइंट ओरिजिन है, ये आपका कौन सा होगा, ओ होगा, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए। इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ ए, जिस पे आपका लाइन पे परपेंडिकुलर है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ ए, और इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ अल्फा। जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है और जो आपका एक्स एक्सिस है इसके बीच के एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ अल्फा। और ये आपका क्या है ओ ए परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आती है मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। अगर इसका डिस्टेंस p है, ओ ए इज इक्वल टू पी, गिवन आपको क्या क्या है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। गिवन आपको ये है ओ ए इज इक्वल टू पी, ओ ए जो आपका है वो कितना है P, और एंगल ए ओ एक्स कितना है, एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू आपका कितना है अल्फा। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी आती है, लाइन की इक्वेशन आपकी होगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। अगर कभी भी अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को फील आएगा, अभी आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग यही समझिए, अगर हमको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको क्या कंडीशन दी हुई, क्या दिया जाएगा उसमें, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है P, और ये आपका जो परपेंडिकुलर लाइन है इस लाइन पे और जो आपका एक्स एक्सिस है इसके बीच का अगर एंगल आपको पता है तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊपर आपको यही लिखा है लेट एल बी द लाइन, आप इसको बोल दीजिए लाइन एल। तो क्या हो जाएगा, लेट एल बी द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल बी द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ बी ओ ए इज इक्वल टू पी and the angle between the positive x-axis and OA is b alpha, then equation of line is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। अगर आप लोगों को इसको प्रूफ करना है कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। हम लोग इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये एंगल आपका अल्फा है और ये डिस्टेंस आपका p है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, p बाई कॉस अल्फा कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 0 कॉमा पी बाई साइन अल्फा। अब आप लोगों को 2 पॉइंट्स मिल गए, p बाई कॉस अल्फा कॉमा 0 कॉमा पी बाई साइन अल्फा। अब आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट फॉर्म से आप इसका इक्वेशन लिखेंगे, आपको यही मिलेगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। आप लोग निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से आप लोग निकालिएगा, आपको यही मिलेगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आप लोगों को और क्लियरिटी होगी कि क्वेश्चन में आपको कंडीशन कैसे दिए होंगे, तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। पहला एग्जांपल हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेंगे जिसमें यही सीखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए आप लोगों को जो कुछ भी लिखना हो लिख लीजिए, नहीं तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपको एल लाइन, अगर आपको ये एल लाइन दे रखा है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ओरिजिन से दिया हुआ है और इस परपेंडिकुलर लाइन और एक्स एक्सिस बीच का अगर एंगल आपको पता है तो आप ये फॉर्म यूज करेंगे। एंगल आप लोग देख लीजिए, मैंने अल्फा किसको बोला है, इस लाइन और इसके बीच का, और पी डिस्टेंस मैंने किसको बोला है, इस परपेंडिकुलर लाइन के और ओरिजिन के बीच। ये जो आपका O है और ये जो आपका पॉइंट A है, ओ ए इज इक्वल टू पी मैंने बोला है। चलिए आप लोग इसको लिखेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से आपको क्लियरिटी होगी।
तो हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि आपका बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल है। हम लोग सीखेंगे ये अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपसे क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, स्क्रीन पॉज करके पहले आप 1 मिनट 2 मिनट तक क्वेश्चन ही पढ़िए। चलिए सुनिए क्या बोला है आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ध्यान सुनिएगा, विच इज एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मीन्स आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन दिया हुआ है, फिगर आपके मन में बन जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही फिगर आपके मन में बन जाना चाहिए। आपसे क्या बोला हुआ है, आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपको कितना दे रखा है 3 यूनिट, ये आपका ओरिजिन है 0,0, 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये आपका कितना है 3 यूनिट। अगर मैं इसको बोल दूं O, इसको बोल दूं A, और ये आपका क्या है X, ये आपका है Y एक्सिस। तो आपको क्या दे रखा है OA इज इक्वल टू 3, ये आपका क्या होता था P। पहले हम लोग लिख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन। नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। यही तो होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। अल्फा कितना है आपका 30 डिग्री, P कितना है आपका 3, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, P इज इक्वल टू 3। बस पुट कर दीजिए आप इसमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। तो x cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 प्लस y sin 30 कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3। सिंपल है, तो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं √3x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 3। एलसीएम आपका सेम है तो 2 उधर चला जाएगा, √3x प्लस y इज इक्वल टू 6 आपका इक्वेशन हो जाएगा। √3x प्लस y इज इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था, सबको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। फिगर आपका ये बना हुआ है OAP। मैंने इसलिए आप लोगों को पहले डेरिवेशन में पहले बता देता हूँ ताकि आप लोगों को फेल आए, बीच में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले मैं स्टार्टिंग में आपको फोकस करके समझा देता हूँ। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P आपको रटना होना चाहिए। P डिस्टेंस क्या होता है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन पे होता है, और अल्फा एंगल किसके बीच का होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच का लाइन, पॉजिटिव x डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। तो मैंने वही अप्लाई किया है, अल्फा आपका 30 डिग्री P3, फार्मूला वही लगाया, इसमें पुट किया है, तो आपको इक्वेशन कितना है √3x प्लस y इज इक्वल टू 6। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे। अभी हम लोग बेसिक सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपका बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बस आपके डेटा चेंज है, बाकी सब कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसा ही है। आपसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 unit and the angle which the normal makes with the positive direction of x axis is 15 डिग्री। टाइम पास है, आप लोगों को पता है, सिर्फ और सिर्फ मैं कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा हूँ। नॉर्मल फॉर्म है, बेसिकली ये सब लोगों को पता नहीं क्यों टफ लगता है। कॉन्सेप्ट्स की अगर क्लियरिटी होगी तो टफ कभी नहीं लगेगा। चलिए मैं एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। मेन चीज होता है कि आप लोगों को फंडा क्लियर होना चाहिए। अल्फा क्या है, P क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि P एक्चुअली में क्या होता है और अल्फा किसके और किसके बीच का एंगल होता है। अगर आप लोगों को ये क्लियरिटी रहेगी, क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर अभी y एक्सिस से एंगल दे दे तो कई लोग अल्फा उसको ले लेंगे। अभी अगर वो एंगल इस मतलब आपको अगर इस तरफ में दे करके इस तरफ नीचे की डायरेक्शन में दे दे तो आप लोग अल्फा उसको चेंज कर लेंगे। अल्फा जो होता है आप लोग उसको समझिए पहले। मान लीजिए ये आपका लाइन है, ये ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर खींचा, इसको मैंने बोला A, ये आपका है O। ये जो आपका परपेंडिकुलर होता है ओरिजिन से उस लाइन पे, इस पॉइंट के और ये पॉइंट जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं P। हो सकता है कई बार आपको P ना दे, इंटरसेक्शन पॉइंट दे दे कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2,2, 3,4, 5,6, तो आप क्या करेंगे, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अगर P आपको डायरेक्ट दे देता है 4 यूनिट, अच्छी बात है, नहीं देता, अगर कोऑर्डिनेट्स दे देता है 2,3,
5,6, 8,9, तो आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फा किसके बीच का एंगल होता है, ये जो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसके बीच का एंगल अल्फा होता है। अब आप लोगों को यही दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट, मींस गिवन आपको क्या है, P इज इक्वल टू 4, ध्यान से देखिए, whose perpendicular distance from the origin is 4 unit and the angle which the normal makes with the positive direction of x axis is 15 डिग्री। अल्फा आपको कितना दे रखा है, 15 डिग्री। तो सीधा सीधा नॉर्मल फॉर्म के इक्वेशन लगा देना है बस। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अल्फा कितना है 15, p कितना है 4, पुट कर दीजिए, x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। हो सकता है cos 15 और sin 15 की वैल्यू आपको ना पता हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 45 डिग्री की पता है, 30 का पता है, तो 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। cos a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे आप sin a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, वहां से आपको cos 15 मिल जाएगा और sin 15 मिल जाएगा। 15 की नहीं पता होगी आपको, अगर 75 होता तो क्या करते हैं, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, cos a प्लस बी sin a प्लस बी का फार्मूला लगा के वैल्यू निकालते। पहले आप लोग साइड में cos 15 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, cos 45 माइनस 13, और sin 15 की कैलकुलेट कर लीजिएगा, sin 45 माइनस 13, जो भी है वैल्यू आप लोग पुट करिएगा, आपको आंसर मिलेगा। मेरा मोटिव था सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना, अप्लाई कैसे करते हैं मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ होगा धीरे धीरे। आप लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप लोग निकालेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका मिसलेनियस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में दे रखा है। हम लोगों ने मिसलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपके चैप्टर में क्वेश्चन में जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस के, जो बेसिकली जो हमें लगते हैं इसको अभी करा सकते हैं, वो मैं करा देता हूँ। चलिए अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नॉर्मल फॉर्म पे ही आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जिनको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है वो तुरंत स्क्रीन पॉज करके चालू करना स्टार्ट कर दिए होंगे, और जिनको क्लियरिटी नहीं है वो अभी सुन रहे होंगे। चलिए देखिए आपसे क्या बोला एग्जांपल नंबर 3 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स आपको थीटा और p की वैल्यू बताना है, नॉर्मल फॉर्म अगर आपका ये लाइन है तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। हम लोग कंपेयर करेंगे, वही कंपेरिजन करेंगे, वहीं से वैल्यू निकालेंगे। तो आपका नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ये होता है, ध्यान से सुनिएगा। और आपको इक्वेशन कितना दे रखा है, √3x प्लस y इज इक्वल टू -2। मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, इज इक्वल टू -2। अब देखिए चलिए मैं इसको कुछ इस प्रकार से रीअरेंज करता हूँ, x √3 प्लस y 1 इज इक्वल टू -2। तो आप देखिए x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, लेकिन आप लोग ध्यान समझिए, cos थीटा इज इक्वल टू √3। cos थीटा हमें क्या पता है, cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेके 1 तक। √3 1 से बड़ा है, y1 sin थीटा 1 हो सकता है, लेकिन cos थीटा आपका √3 नहीं हो सकता, क्योंकि cos थीटा -1 से लेके 1 तक होता है। तो हम क्या करते हैं, -2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, सॉरी मतलब दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ ही कह लीजिए, डिवाइडिंग बाय -2, डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बेसिकली जो आपके इक्वल टू किधर दे रखा है इसी से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो x -√3/2 प्लस y -1/2 इज इक्वल टू 1। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा आपका कितना है, -√3/2। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो cos थीटा कितना है, मैं लिख देता हूँ नीचे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ऑन कंपेयरिंग वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, -√3/2। sin थीटा कितना मिल रहा है, -1/2। और p कितना मिला है, 1। p कितना मिला है, 1।
P इज इक्वल टू 1। चलिए मैं इसको बाद में लिख दूंगा, पहले आप लोग हमको को थीटा निकालना है। थीटा और P पूछा है। कॉस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा भी आपका नेगेटिव है। कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे? सबसे पहले आप ये सोचिए, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको काफी डिटेल में पढ़ाया था 11th में। कॉस थीटा भी नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है, दोनों सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट ही आपका ऐसा है जिसमें आपके ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा? cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो पाई cos 30 कितना होता है? √3/2। तो कितना हो जाएगा ये? cos 180 + 30 मीन्स cos 210 sin 210। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? cos 180 + 30 इज इक्वल टू -√3/2। तो थीटा आपका कितना आ गया? 210 डिग्री। या फिर इसको अगर हम लोग पाई के टर्म्स में लिखते हैं, पाई के टर्म्स में, तो थीटा इज इक्वल टू पाई + पाई/6। तो कितना हो जाएगा? 7 पाई/6। तो थीटा कितना मिल गया? 7 पाई/6। और आपका पी कितना है? 1। यही तो पूछा था, थीटा और पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी। थीटा कितना आ गया? 7 पाई/6। पी कितना आ गया? 1। आपसे यही पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल था, कोई डिफिकल्टीज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को कंपैरिजन करना था। x cos थीटा + y sin थीटा इज इक्वल टू p, इससे कंपेयर करना था। भाई हम लोगों ने कंपेयर किया, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे cos थीटा ये मिला, sin थीटा ये मिला, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। cos 210 आपका कितना आएगा? -√3/2। तो इसको हम लोगों ने पाई के टर्म्स में लिख लिया। 180 कितना होता है? पाई। 30 कितना होता है? पाई/6। पाई + पाई/6 कितना हो गया? 7 पाई/6। और p आपका कितना था? 1। तो ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का था आपका। आप देख सकते हैं कितनी इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी होगी तो आप लोग को कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे, नॉर्मल फॉर्म। जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्म। मैं पहले से आप लोगों को बता देता हूं, डिस्टेंस फॉर्म आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ देखेंगे डिस्टेंस फॉर्म होता क्या है, और एक छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे अप्लाई करना सीखेंगे बस। बाकी डिस्टेंस फॉर्म हम लोग को डेप्थ में नहीं जाना है, वो अपनी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको उसको इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस फॉर्म पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक नॉर्मल फॉर्म तक अभी भी किसी को कुछ भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में कुछ भी क्लियरिटी ना हो, तो मीन्स अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, ईमेल आईडी पे भी आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।